श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 365 दिन होते हैं साल में और उन सभी दिनों में दीपदान शास्त्रों में सबसे प्रामाणिक कहा गया है। तो आप 365 बत्ती एक बार में सरल विधि से कैसे दीपदान रूप में प्रज्वलित कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 3 शब्द आप अपनी मनोकामना कहते हुए जब यह दीपदान करेंगे तो जरूर बोलिएगा, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बची हुई बत्ती घी का भी क्या करना है, गोले का कैसे प्रयोग करना है, पूरा वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कई माताएं बहनें भगवान की कथा सुनते हुए, हरि नाम का जाप करते हुए, महादेव नाम का जाप करते हुए अलग अलग कच्चे सूत अर्थात रुई से या कलावा से बैठकर एक एक करके बनाती हैं, जो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। गुरुजी भी बताते हैं सहस्त्र बत्ती का प्रमाण मिलता है, 365 बत्ती 108 बत्ती का प्रमाण शास्त्रों में कहा गया है, उसमें से 365 बत्ती सबसे श्रेष्ठ होती हैं। आज शाम को आप इन्हें प्रज्वलित कर सकती हैं या 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन आप प्रज्वलित करते हैं तो लाभ तो होना ही है। इस तरह से 4 आंगुल की हमेशा बत्तियां सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इससे कम बत्ती का कोई ज़्यादा प्रमाण फल नहीं मिलता, परंतु 4 आंगुल की बत्ती शास्त्रों में कही गई है। तो आप कच्चा सूत कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद, लाल। एक बार आपका प्रश्न आया था कि कहीं हम इसमें चाकू छुरी चलाएंगे तो कोई दोष तो नहीं है। नहीं जी, कोई दोष नहीं है। कलावा का प्रयोग करने में भी कोई दोष नहीं है, यह कच्चे सूत में ही आता है। आप सभी को सबसे पहले लेना है इस तरह से कलावा या कच्चा सूत। मेरे पास जो कच्चा सूत है उसमें 8 धागे हैं, एक धागे को हम एक बत्ती मानेंगे, ठीक है। तो मुझे अबर मैं अपने हाथ में इसे एक बार लपेटूंगी और कैंची से मैं इसे काटूंगी, तो एक तो हथेली की साइड का, एक पीछे साइड का, तो मुझे एक बार में ही एक राउंड में 16 बत्तियां मिल जा रही हैं। तो मैं 16 जो है गुणा 23 करूंगी, अर्थात 23 बार अपने हाथ में इसे लपेट लूंगी, ठीक है। एक बार में ही मुझे 16 बत्तियां मिल जा रही हैं और मैंने इसे 23 बार अपने हाथ में बांध लिया है। इस तरह से कैंची की मदद से मैंने इसे काट लिया है। अब मुझे यह टोटल 368 बत्तियां मिल रही हैं। मुझे 365 की आवश्यकता है, 3 बत्तियां इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। 368 बत्तियां मैंने ये बना ली हैं। अपने हाथ में मैंने 16 बार इसे लपेटा है। 8 धागे का मेरे पास जो मौली है वह है और मैंने 16 जो है एक बार में ही बत्तियां प्राप्त कर ली हैं। कैंची से काट दूंगी। अब जो 3 बत्तियां 368 में से 3 बत्तियां मैं अलग कर लूँगी और अलग की हुई बत्ती को मैं इसी में लपेट दूंगी, बांध दूंगी, ठीक है। आप उसे अलग भी कर सकते हैं, परंतु मैं ज़्यादा ही करना चाहती हूँ तो मैंने इसी में बांध लिया है। अब हमें कहाँ कहाँ इसे प्रज्वलित करना है। अब आप या तो इसे घी का प्रज्वलित करें या तिल के तेल का प्रज्वलित करें, जो है सरसों के तेल का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और तेल और घी एक में नहीं मिलाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही इन्हें कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है, पवित्र नदी में, किसी तट पर अगर आप स्नान करने जा रहे हैं पावन पवित्र नदी में, तो किसी पवित्र नदी में आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। आप तुलसी माता के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं, आंवला, बड़, पीपल, महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में अगर 365 बत्ती का दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाए तो पूरे साल भर और कार्तिक महीने चातुर्मास में दीपदान का अपने आप ही फल मिलना स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। तो 365 बत्ती का दीपदान आप सरल विधि से कीजिएगा। जब आप दीपदान करें तो अपने पितरों का सुमिरन जरूर कीजिएगा। आप जो भी काम करते हैं ना, उसका सुख आपके पितरों को, आपके घर के सभी सदस्यों को मिलता है। खास तौर पर कोई महिला यह काम करती है तो इसका तो चमत्कार देखा गया है। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के दोनों सुंदर फल जो है सभी सदस्यों को मिलते हैं। तो महिला कुल की द्योतक है, उसे यह काम जरूर करना चाहिए। अब यह जो नारियल का खोल होता है, कई लोग नारियल में अर्थात गोले में भी इस तरह से रखकर इसमें घी में भरकर इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के दीपक में भी इस दीपदान को प्राथमिकता दे सकती हैं। तो इस तरह से सरल विधि से 365 बत्ती का दीपदान आपको करना चाहिए। इस कार्य को करते हुए जब आप दीपक बनाएंगे, इसमें रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें, क्योंकि आप पूरे साल का दीपदान करना जा रही हैं। और साथ ही इस कार्य को करते हुए भगवान का नाम जाप करें, प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, आपके नाम से, हे पितृ देवताओं, अगर पितरों के नाम से भी 365 बत्ती दीपदान करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से
मुझसे कर सकती हैं। आप कहें कि हे प्रभु, आज मैं आपके नाम से दीपदान करने जा रही हूँ 365 बत्ती का। मेरे से जो भूल चूक हुई हो साल भर में उसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और इस 365 बत्ती के दीपदान का मेरे पूरे परिवार को फल दीजिए और सदा सर्वदा मेरे जीवन को प्रकाशमान करें। ऐसी आपको प्रार्थना कर कर सरल विधि से 365 बत्तियों का दीपदान सरल विधि से करना है। कहा जाता है जिसने 365 बत्ती का दीपदान कर लिया, साल भर के सभी श्रेष्ठ तिथि के दीपदान का उसे स्वतः ही सुख मिल जाता है। तो इस तरह से 365 बत्ती का दीपदान आपको करना है। बाद में इस नारियल का क्या करें, तो इस नारियल को आप सभी अपने प्रसाद रूप में खा सकती हैं, गौ माता को, किसी को दान में दे सकती हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अब आप सभी इस जलते हुए दीपक में काला तिल या चावल का एक दाना डालते हैं तो परम सुखों की स्वतः ही अनुभूति हो जाती है। तो इस तरह से 365 बत्ती के दीपदान को आपको इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन या बैकुंठ चतुर्दशी, जब भी आपके समय हो, जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। कोई संख्या निर्धारित नहीं है, जितना आप 365 बत्ती का दीपदान जिन जिन स्थानों पर करते हैं उतना ही आपको सुख मिलता है। जितना कोई शुभ काम किया जाए उतना अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो 365 बत्ती का दीपदान आप इस तरह से करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। कोई प्रश्न हो, कहीं पर आपसे छूट रहा हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुरंत पूछिए। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।